ये शुद्ध आयुर्वेद की शाकाहारी भोजन की थाली आपको सभी रोगों से बचा सकती है, बस बेशर्ते अगर आपने ये रात के भोजन के समय अगर ये नियम अपना लिए। मैं आचार्य संदीप आज आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी आयुर्वेदिक भोजन की थाली जिसको उपयोग करके, जिसको आप रात को सेवन करके डिनर में अगर आपने इस तरह का भोजन उपयोग कर लिया तो आप समस्त रोगों से जो है मुक्ति पा सकते हो, सभी रोगों से आप ठीक हो सकते हो। इस थाली के अंदर क्या क्या है, किस तरह की हमने जो है सब्जियां उपयोग की है, किस तरह की चपाती हमने यूज की है और कौन सी तरह का चावल शाम को हमने खाना चाहिए, वो मैं आपको हमारा जो भारतीय आयुर्वेद है वो क्या कहता है और जो है डिनर का बेस्ट टाइम क्या है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए इस थाली में हमने क्या क्या लिया हुआ है वो आप देख लीजिए और किस मुद्रा में हम बैठे हुए हैं, किस मुद्रा में बैठ करके हमने भोजन करना चाहिए। ना तो आपको सोफे पे बैठ के भोजन करना है, सोफे पे बैठ के अगर आप भोजन करते हो तो उससे क्या है स्वाभाविक तौर पे जो है आपका पेट जो है बिल्कुल ऐसे मेज आगे अड़ जाती है, या कुर्सी पे बैठ के अगर भोजन करते हो तो वो आपका सीधा पेट हो जाता है। परंतु इस मुद्रा में अगर बैठ करके भोजन करोगे तो पेट के पे इस तरह से प्रेशर पड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं जितनी भोजन की आपकी आवश्यकता है अमाशय के ऊपर, जहां पे सबसे पहले जब आप भोजन करते हो तो सबसे पहले जहां पे भोजन इकट्ठा होता है आपका जो है उस पे इस तरह से प्रेशर पड़ता है। तो जब इस तरह से प्रेशर पड़ता है तो जितना आपको भोजन चाहिए भूख के अनुसार इतना ही भोजन आप खा पाओगे। सबसे मेन पॉइंट तो ये आपने नोट करना है। उसके बाद फिर देखिए यह है हमारी भारतीय परंपरागत जो शुरू से हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों लाखों सालों से जिस भोजन का उपयोग करके बिल्कुल स्वस्थ रहे हैं वो आयुर्वेदिक थाली में आज आपको भोजन की बताने जा रहा हूं। ये है मिक्स अनाज की रोटियां, इसमें हमने जवार, बाजरा, मकई, जौ की जो है मिक्स अनाज की रोटियां हमने बनाई हुई हैं। इसी तरह से यह हरी जो है पुदीने धनिये की चटनी है, इसका आप उपयोग कर सकते हो। साथ में गुड़, ये गुड़ हमने साथ में लिया हुआ है। गुड़ पहले खाना है भोजन के या बाद में खाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चावल, अगर किसी को कफ रोग रहा है, खांसी नजला जुकाम रहता है तो रात के समय आपको चावल नहीं खाने हैं, दिन के समय दोपहर के समय आप इसका सेवन कर सकते हो। इसी तरह से यह है पनीर, जिनको इंडाइजेशन है, जिनको जो है पहले ही पेट अगर किसी का खराब रहता है तो वो रात के समय में भारी पनीर वगैरह इस तरह की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देखिए शुद्ध जो है मूंग की हल्की दाल हमने इस समय ली हुई है, मिक्स वेज लिया हुआ है, या फिर अपने मौसम के अनुसार घिया, तोरी, टिंडा, पेठा इस तरह का आप अपने जो है प्रकृति के अनुसार भोजन कर सकते हो। फिर हमने भोजन जो है वो बिल्कुल ही शांत स्वभाव से बैठ करके करना है, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं भोजन करेंगे बिल्कुल भी। अगर जल्दबाजी में भोजन करते हो, स्ट्रेस में तनाव में आकर के भोजन आप करते हो तो वो भोजन किया हुआ समझ लिया आपका बेकार हो गया, वो आपको रोग पैदा करेगा, आपको रोगों की खान बना देगा। ये आपने ध्यान रखना है। आपको जिस स्थान पे आप भोजन कर रहे हो, जो आपकी रसोई है या जो भोजन करने का स्थान है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। आपको जल्दबाजी में नहीं भोजन करना है, दौड़ धूप के दौरान भोजन नहीं करना है, बिल्कुल आराम से बैठ करके। कम से भी कम जब आप पूरा दिन सारा दिन काम करते हो तो 10-15 मिनट अगर आप भोजन करते टाइम दे दोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये स्वस्थ रहने का एक बहुत बड़ा सूत्र आयुर्वेद का मैं आपको बताने जा रहा हूं। कम से भी कम 15-20 मिनट आराम से बैठ करके आपको भोजन करना है और इसको प्रसाद समझ करके आपने करना है। फिर ये भोजन आपको इंडाइजेशन नहीं करेगा, ये कब्ज नहीं करेगा, ये आपको बिल्कुल चबा चबा करके भोजन करना है। तो ये आपका पेट खराब नहीं करेगा, आपकी मांसपेशियों को, हड्डियों को पूरी मजबूती देगा, शरीर के अंदर ताकत देगा। ये मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं। तो आपने 15-20 मिनट इस तरह से भोजन पे लगाते हुए जब आप भोजन करोगे तो आप ये लगा लीजिए कि यह जो आयुर्वेदिक थाली है यह आपको सभी रोगों से जो है मुक्त कर देगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, आप पूरे जो है ताकतवर बनोगे। आचार्य जी किस टाइम भोजन करना चाहिए? जो भोजन का बेस्ट टाइम है आयुर्वेद के अनुसार 6 से लेकर के 8 बजे तक रात का डिनर हो जाना चाहिए। वैसे तो हमारे ऋषियों ने बोला है सूर्य अस्त से पहले भोजन हो जाना चाहिए, परंतु फिर भी जो है आजकल की भागदौड़ की जो लाइफ है सोने से 2 घंटे पहले यानी कि 8 बजे तक हो जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सो ही 10 बजे रहा है, ये लगा लीजिए 12 बजे रहा है, तो उसका 10 बजे तक जो है डिनर हो जाना चाहिए। लेकिन जो बेस्ट टाइम है, जो हमारी जैविक घड़ी जिसके ऊपर काम करती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो टाइम है सबसे बेस्ट जो है 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपका डिनर अवश्य हो जाना चाहिए,
ताकि सोते टाइम तक वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। और आचार्य जी आपने थाली में गुड़ रखा हुआ है, इसका क्या जी, प्रयोग है? गुड़ तो ये मेरा भी बड़ा पसंद है, आपको भी खाना चाहिए, क्योंकि गुड़ से हड्डियां मजबूत हो जाएगी, कैल्शियम पूरी अच्छी तरह से होगा। 10-20 ग्राम जो है खाने के बाद थोड़ा सौंफ भी साथ में ले सकते हो। सौंफ मिला करके आप भोजन ये गुड़ का अगर सेवन कर लोगे तो ये लगा लीजिए, आपका भोजन जो है अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। जिनको भोजन के बाद जी मचलता है, जिनको वोमिटिंग करने का मन करता है, तो गुड़ के साथ थोड़ा सा सौंफ ले लीजिए, तो इससे डाइजेस्ट अच्छी तरह से आपका भोजन हो जाएगा। और अगर किसी को बहुत ज्यादा कोई हेल्थ का इशू है तो वो इस नंबर पे जाकर के आचार्य संदीप जी से संपर्क कर सकते हैं।